जल्दी जल्दी इस चीज को पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बाप अपनी बेटी की तारीफ कर रहा है कि जमाने वालों ये है मेरी बेटी, परेशानी मेरे, वो बाप कह रहा है कि परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। गूंज ज्यादा हो गया, हल्का कम कर दो, रिपीट ज्यादा हो गया। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। अरे पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल इस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल इस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल इस पे कुर्बान है। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि 4 बजे तक की परमिशन है, इसलिए मैं रिपीट ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं तमाम सामाईन का। बेटियों का मकाम क्या है? आहिस्ता आवाज। माँ की है लाडली बाप का प्यार है, माँ की है लाडली बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। बेटी इज्जत भी है बेटी दौलत भी है, जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। ये जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है, हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है।
रहते हुए गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। अजी बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। जो लोग बोझ समझते हैं उनसे मेरा कहना है क्या, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। अगर अल्लाह ने बेटी दे दी तो कहते हैं यार मैं तो पहले ही टेंशन में था, अल्लाह ने और एक बेटी दे दिया। शिकायतें करते फिरते हैं। मशवरा सुनिएगा, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से उसकी शिकायत करो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की जान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। क्यों? बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग अपनी अपनी बहनों का सदका, अपनी अपनी बेटियों का सदका अता करें, अल्लाह उनके नसीब अच्छे बनाए। ये बंद मुझे बेहद पसंद है। क्यों? क्योंकि मुनव्वर राना कहते हैं कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, ये जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। क्यों? हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की शान है। प्यार से ये नबी ने, क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है, जिस घर में अल्लाह बेटी नहीं उतारता, कसम अल्लाह की उस घर में, बहुत शुक्रिया, उस घर में कभी रौनकें नहीं उतरती। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
अब बंद मुलाजा कीजिएगा, जो जिनको बेटियां बोझ लगती है, माँ के हर काम में, माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है, और उनकी दुआएं भी लेती है। और एक पल के लिए एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, मगर एक बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकती। वो बाप कह रहा है कि मेरी चाहत का कोई आज तक सिला न दिया, लिखा है खत मगर उसने मेरा पता न दिया। वो बेटा बाप की मैयत पे रो रहा है, मगर जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया। वो गरीब बाप, बूढ़ा बाप कह रहा है, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। नसीम साहब, मैं जब थककर छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। मैं थककर छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। वो बाप कहता है कि मैं जब दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, और जब गिर पड़ा तो सभी रास्ते बदलने लगे। जब गिर पड़ा तो सभी रास्ते बदलने लगे। चार मिसरे और नजर कर रहा हूं कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। ये उनकी खुशनसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके। तो बूढ़ी माँ कहती है, बहुत शुक्रिया, वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, अगर ये टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे जब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर मैं चश्मा लगा करके तेरी सूरत देख सकती थी। बहुत शुक्रिया, मगर बहुत शुक्रिया। दोबारा शेर की फरमाइश, मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर मैं चश्मा लगा करके तेरी सूरत देख सकती थी। क्यों? खुशी है बाप को बेटा मेरा अरब में है। शुक्रिया। खुशी है बाप को बेटा मेरा अरब में है। नाशाहा ये अजीब होता है कि बाप मर जाता है, पड़ोसी ही काम आता है। कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है, कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है। अगर आपकी इजाजत हो तो चार मिसरे और नजर कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक मशवरा दे रहा हूं नौजवानों को कि बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। कभी खुशबू के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से जन्नत ही निकल जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। जन्नत ही निकल जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना, क्योंकि मैंने ऐसी हयात काटी है, अल्लाह कसम माँ की कोई ना बात काटी है। नसीम साहब, माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा के जैसे जन्नत में रात काटी है। माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा कि जैसे जन्नत में रात काटी है। मुलाहिजा कीजिएगा, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ, ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है। प्यार से नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी
शहादत मौला हुसैन भी सुनानी है। इसके बाद आखिरी बंद नजर करूंगा। बेटी का मकाम ये है, बहुत शुक्रिया। माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा। ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, हो ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। अगर आपके घर में भी बेटी है, बहनें हैं, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। अगर बेटी है तो जरा भी नहीं घबराए, उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल उससे कुर्बान है, जन्नती जान है, इससे नबी ने आजकल जहेज का मामला बड़ा शबाब पर है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास इतना मालो जर नहीं है, तो आपके घर में रिश्ता होने से इनकार। वो बाप, वो बूढ़ा बाप कह रहा है कि ना जाने, कसम अल्लाह की आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो गरीब बाप कह रहा है कि ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। अरे आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? पूछता हूं मैं, क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां जिनके घरों में बेटी है, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। आखिरी के 6 मिसरे नजर कर रहा हूँ। कुछ बेटे ऐसे भी हैं, सबको नहीं कह सकता, कुछ ऐसे भी हैं जो शादी तो बड़े धूमधाम से शौक से कर लेते हैं, मगर ज्यादा टाइम तक अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकते। वो बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अरे हम तलाक तो बड़े आराम से देते हैं, मगर जिसको तलाक मिल रही है उसके दिल से पूछो क्या बीत रही है। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। वो बीवी अपने शौहर से कह रही कि सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा ये शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्योंकि ज़बा तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं? और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई हैं। आखिरी बंद में ये बाबू गुलाम साबरी अपने तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। ये बाबू गुलाम साबरी क्या दुआएं कर रहा है, मुलाजा कीजिएगा। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले,
आमीन कह दे जरा। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, बचा है। एक शहादत मौला हुसैन पेश